बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो है हमारे पास, उनके अंदर से ड्रग्स कौन कौन सी आ जाती हैं, उसमें हमने बना लेना है कि गैट्स एन के। गैट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, जी से जेंटामाइसिन, ए से अमिकासिन, टी से टोब्रामाइसिन, एस से स्पेक्टिनोमाइसिन, एन से नियोमाइसिन और के से कैनामाइसिन। ठीक है, ये हमारे पास ड्रग्स हैं जो हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के अंदर हमारे पास जो है वो आ जाती हैं। और अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। हमारे पास इसका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही होता है, ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को जो है हमारे पास बैक्टीरिया में उसको इनहिबिट करता है। अब ये कैसे इनहिबिट करता है, ये जाके हमारे पास 30S जो राइबोसोमल सब यूनिट होता है ना, उसके पर जाके अटैच होगा 30S राइबोसोमल सब यूनिट पे, और वहाँ पे क्या करेगा, जो आगे ट्रांसलोकेशन हो रही होगी ना, जो हमारे पास ट्रांसलोकेशन जो हमारे पास प्रोसीजर होता है उसको इनहिबिट करेगा, ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट करेगा। तो हमारे पास क्या होगा, प्रोटीन नहीं बन सकेगी। जब ये ट्रांसलोकेशन इनहिबिट होगी तो प्रोटीन नहीं बन पाएगी, प्रोटीन नहीं बन पाएगी तो हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास जो है वो अपने आप को फॉर्म नहीं कर पाएगा। इस तरह हमारे पास प्रोटीन के सिंथेसिस को इनहिबिट करके ये हमारे पास बैक्टीरियाइडल एक्शन जो है वो हमारे पास परफॉर्म करता है। अब जो है हम इसके जो है कुछ जो क्लिनिकल यूजेस है ना उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इसके स्पेक्ट्रम की बात करें ना, तो ये हमारे पास मोस्टली किसको कवर करता है, ये हमारे पास कवर करता है जी हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, उनको सबसे ज़्यादा ये हमारे पास कवर करता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है हमारे पास इसका स्पेक्ट्रम ऑफ एक्शन होता है। उसके बाद बात करते हैं, दूसरी बात ये होती है जो हमारे पास हमने पढ़ा था ना, जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स होते हैं, जो पहले हमने पढ़े थे पेनिसिलिन्स वगैरह और सेफ्लोस्पोरिन्स और हमारे पास जो है वैंकोमाइसिन वगैरह, इनके अंदर जो हमने पढ़ा था जो सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे होते हैं, इनको अगर हम साथ दें अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के, तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो एंटर हो रहे होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, ये है बैक्टीरिया फर्ज करें, ठीक है, तो ये जो इसके एंट्री होती है ना, वो हमारे पास इसको कम्बिनेशन में दें किसके, अगर हम जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं, तो इसकी जो एंट्री होती है वो हमारे पास फैसिलिटेट होती है इन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की वजह से। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया कि एंट्री ऑफ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हमारे पास फैसिलिटेटेड बाय सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। अगर इनके साथ हम सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स देते हैं तो इसकी जो हमारे पास एंट्री है वो फैसिलिटेट होती है। तो हमारे पास क्या होता है, ये इन दोनों का एक्शन जो होता है वो हमारे पास साइनर्जिस्टिक एक्शन होता है, ठीक है, दोनों ही हमारे पास बैक्टीरिया को किल करने के काम आ रहे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं, अब एक कम्बिनेशन की बात कर लेते हैं, जो हमारे पास सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है और साथ हमारे पास जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड, इसमें क्या आ जाता है, कम्बिनेशन है स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इसको हम देते हैं, जो हमने पेनिसिलिन्स नहीं पढ़ी थी उनके साथ अगर हम इसको दें पेनिसिलिन्स के साथ, तो ये हमारे पास किसके, जो हमारे पास हार्ट का जो प्रॉब्लम नहीं होता है एंडोकार्डाइटिस, जो एंटेरोकोकस की वजह से होता है, तो उसके अगेंस्ट जो है एंडोकार्डाइटिस के अगेंस्ट जो है ये हमारे पास अच्छा एक्शन परफॉर्म करता है। एंटेरोकोकस की वजह से जो होता है एंडोकार्डाइटिस या कार्डाइटिस आप कह लें, तो ये जो है इस कार्डाइटिस को हमारे पास उसके अंदर हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन और पेनिसिलिन जो है हम दे सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं ये कम्बिनेशन और कहाँ कहाँ यूज़ होता है। हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन का हमने पढ़ा था कि ये जो हमारे पास टीबी में भी यूज़ हो सकती है और प्लेग में भी यूज़ हो सकती है। टीबी, प्लेग और टुलीमिया के अंदर ये कम्बिनेशन यूज़ हो सकता है, टीबी, प्लेग और टुलीमिया के अंदर, ठीक है, ये हमारे पास जो है इसके कम्बिनेशन जो है हमारे पास इन 3 डिजीजेस के अंदर भी हमारे पास यूज़ हो सकता है। अब हमने पढ़ा था जो जो स्पेक्टिनोमाइसिन जो होती है वो हमारे पास सॉरी है जो अब स्ट्रेप्टोमाइसिन हम पढ़ रहे हैं, ये जो है हमारे पास सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस होती है। आई एम सॉरी फॉर दैट, आफ्टर स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है हमारे पास जो सेकेंडरी ड्रग होती है वो अमिकासिन होती है इन चीज़ों के लिए।
इन्हीं चीज़ों के लिए अगर हम स्ट्रेप्टोमाइसिन के बाद कोई चीज़ दे सकते हैं तो वो होती है अमीकासिन। यानी ये जो टीबी के लिए हम नहीं देते, टीबी के लिए फर्स्ट लाइन में हम दे रहे होते हैं जो स्ट्रेप्टोमाइसिन दे रहे होते हैं फर्स्ट लाइन में ड्रग, तो हमारे पास जो सेकंड लाइन ड्रग होती है ना, अगर फर्स्ट लाइन ड्रग काम नहीं कर रही टीबी के अंदर, तो जो सेकंड लाइन ड्रग जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो अमीकासिन होती है। ये हमारे पास सेकंड लाइन ड्रग यूज़ हो रही है टीबी के अंदर। और हमारे पास और चीज़ एक याद करने वाली है, जो ये जो दो है नियोमाइसिन और कैनामाइसिन, ये जो एंड वाली हैं, ये हमारे पास इनकी टॉक्सिसिटी अगर हम इनको ओरली या हमारे पास दें ना तो इनकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे ज़्यादातर हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो हमारे पास टॉपिकल होते हैं ना उनमें यूज़ होते हैं। ये हमारे पास टॉपिकल एंटीबायोटिक के तौर पे यूज़ होते हैं, नियोमाइसिन और साथ हमारे पास कैनामाइसिन। उसके बाद पेक्टिनोमाइसिन जो होती है ना वो हमारे पास सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस होती है और इसकी सिंगल डोज होती है वो हमारे पास एफिशिएंट होती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे पास इनके अंदर क्या क्या टॉक्सिसिटी होती है। टॉक्सिसिटी की बात करें तो हमारे पास इसके अंदर ऑटोटॉक्सिसिटी आ जाती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी आ जाती है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक आ जाता है और स्किन रिएक्शंस आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं ऑटोटॉक्सिसिटी, ऑटो मतलब यानी कि ईयर से रिलेटेड जो है, ईयर की जो टॉक्सिसिटी होती है, अब उसमें दो तरह की हो सकती है। एक हमारे पास जो होती है वो सुनने में हो सकती है, यानी ऑडिटरी जो उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, और दूसरी हमारे पास कौन सी टॉक्सिसिटी होती है, जो वेस्टिबुलर, यानी कि जो वेस्टिबुलर सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती है, ईयर के अंदर हमारे पास वेस्टिब्यूल को कंट्रोल कर रही होती है, जो बैलेंस सिस्टम हमारे पास इन्वॉल्व होता है उसको कंट्रोल कर रही होती है। तो ऑडिटरी टॉक्सिसिटी, ऑडिटरी और साथ हमारे पास वेस्टिबुलर, तो और ऑडिटरी टॉक्सिसिटी के लिए हमने जो दो ड्रग्स याद रखनी है ना उसके लिए है AKA। ठीक है, AKA, जो ए से आप समझ लें ये ऑडिटरी है। ठीक है, और साथ हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाता है, कैनामाइसिन और जो हमारे पास अमीकासिन है ना, ये दोनों जो है हमारे पास क्या करवाती हैं, ऑडिटरी टॉक्सिसिटी करवाती हैं। कैनामाइसिन और साथ हमारे पास कौन सी, अमीकासिन जो ड्रग है, ये दो ड्रग्स हमारे पास क्या करवा रही होती हैं, जो ऑडिटरी यानी कि हमारे पास हेयरिंग में जो प्रॉब्लम डाल रही होती हैं वो हमारे पास क्या करवाती हैं, ये दो ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं। और जो वेस्टिबुलर सिस्टम यानी कि जो वेस्टिब्यूल को वेस्टिब्यूल में टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करवा रही होती हैं, उसके लिए आप याद रख लें GTV। V से हमारे पास जो हो गया वेस्टिबुलर सिस्टम को जो आ गया, ठीक है, वेस्टिब्यूल को, और G से हमारे पास जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन, ये दो ड्रग्स जो है हमारे पास वेस्टिब्यूल को जो है हमारे पास करवा रही होती हैं, जेंटामाइसिन और हमारे पास टोब्रामाइसिन। हाँ, अगर हम पहले अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स दे रहे हैं, ठीक है, तो हमें उनके साथ लूप डायूरेटिक्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि लूप डायूरेटिक्स क्या करते हैं, वो हमारे पास जो GFR है ना उसको डिक्रीज करवाते हैं। और जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स हैं उनकी जो हमारे पास क्लियरेंस डिपेंड करती है वो GFR के ऊपर डिपेंड करती है कि GFR सही होगा तो इसकी क्लियरेंस भी अच्छी होगी, क्योंकि रीनल क्लियरेंस होती है। तो हमारे पास GFR अगर इसका ठीक होगा तो हमारे पास क्या होगा, इसकी एक्सक्रीशन भी ठीक हो पाएगी। अगर हम दे देते हैं इसके साथ अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स के साथ लूप डायूरेटिक क्या करेंगे, इसके GFR को डिक्रीज करवाएंगे और इसकी क्लियरेंस जो है वो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की क्लियरेंस जो है वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। जब इसकी क्लियरेंस डिक्रीज हो जाएगी इट मीन्स कि ये हमारे पास बॉडी के अंदर बढ़ गया है। बॉडी के अंदर बढ़ने के मतलब क्या है कि इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो गई है। टॉक्सिसिटी होगी तो ये हमारे पास वही ऑटो टॉक्सिसिटी करवा सकता है। अगर हमने जो ड्रग्स दी होंगे उसके मुताबिक जो है ये हमारे पास इसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद बात कर लेते हैं जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है उसके अंदर क्या करवा सकता है। जो हमारे पास यही दो ड्रग्स जो वेस्टिबुलर करवा रही है ना वही हमारे पास क्या है, ये जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन। ये हमारे पास कल्प्रेट होते हैं किस चीज के, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस की। एक्यूट ट्यूबुलर जो हमारे पास ये होता है ना नेक्रोसिस, उसको हमारे पास इसके कल्प्रेट ये होते हैं। कौन कौन सी आ गई हमारे पास, दो ड्रग्स आ गई, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन। और यही ड्रग्स हमारे पास किसके ऊपर एक्ट कर रही थी, जो ईयर के अंदर वेस्टिब्यूल के अंदर एक्ट कर रही थी वही हमारे पास।
और अगर तीसरी बात यह है कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक क्या होता है कि जब हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहाँ होता है ना, वहाँ पे उनके जो हमारे पास जो क्या कहते हैं इनका कोई भी रिसेप्टर जो आगे हमारे पास काम कर रहा होगा, जिसके हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर आगे जा रहा होगा, तो वहाँ पे उनको ब्लॉकेज करवाती है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक करवाती है, न्यूरोट्रांसमीटर आगे नहीं जा पाता और जिसकी वजह से हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट हो जाता है। जैसे हमने एक ड्रग पढ़ी है ट्यूबोक्यूरिन जो हमारे पास होती है, वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट के लिए ही काम आती है। तो अब हमारे पास ये क्या करती है, ये भी हमारे पास क्यूरार लाइक इफेक्ट होता है इसका भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज में। इनकी टॉक्सिसिटी भी हमारे पास क्यूरार लाइक इफेक्ट्स लाती है और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज करवाती है। और चौथी बात आगे स्किन रिएक्शंस, जो हमारे पास जो टॉपिकल जो है एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं वो हमारे पास स्किन रिएक्शंस भी करवा सकते हैं। स्किन रिएक्शंस में वही हमारे पास जो हो जाता है एक्जिमा वगैरह, डर्माटाइटिस वगैरह, ये चीज़ें हमारे पास जो है वो करवा सकती हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो था अमाइनोग्लाइकोसाइड्स सारा पढ़ लिया। इसमें से हमारे पास एक सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ लिया, वही प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। ठीक है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट पर अटैच हुआ, ट्रांसलोकेशन को इनहिबिट किया और जो है हमारे पास इसने प्रोटीन सिंथेसिस को रोक के हमारे पास जो है बैक्टीरियासीडल एक्शन परफॉर्म किया। क्लिनिकल यूजेस में हमने वही 4-5 क्लिनिकल यूजेस पढ़ लिए। एक तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट, और उसके बाद एंट्री को जो है हमारे पास कौन अच्छा बना रहा होता है, इसके साथ सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, अगर हम इसको जो है कम्बिनेशन में देते हैं विद सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पेनिसिलिन, वो जो है हमारे पास कार्डाइटिस, टीबी, प्लेग और जो है हमारे पास टुलीमिया के अंदर हमारे पास अच्छे इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और नियोमाइसिन और कैनामाइसिन टॉपिकल दे सकते हैं। ये हमारे पास ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई। अमाइनोग्लाइकोसाइड वाला टॉपिक पूरा जो है इसमें कवर हो गया। कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।